वैसे देखा जाए तो जितना भी दुख होता है ना, देहाभिमानियों को ही होता है। जब तक देह में अभिमान होता है तब तक ही दुख होता है। शास्त्रों में जितना भी वर्णन आता है ना, 28 प्रकार के नरक आदि, ये सारे के सारे कष्ट, दुख, संकट, जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है देहाभिमानियों के साथ ही होती है। देहाभिमानियों को जितना कष्ट प्राप्त होता है उतना कष्ट किसी को प्राप्त हो सकता ही नहीं। तो जब तक देह में अभिमान है तब तक दुखों का अंत होने वाला है ही नहीं। इसलिए देह को बनाए रखने का नाम ही जगत को बनाए रखना है। देह से पिंड छुड़ाना ही जगत से पिंड छुड़ाना है। इसलिए देह में जितनी आसक्ति होगी, जितने प्रतिशत होगी, उतना ही हम दुखी हो जाएंगे। तो जितना जितना देह से ऊपर उठेंगे उतना उतना हम सुखों का अनुभव कर लेंगे। सुखी होना हो तो इसको सचमुच में अधिष्ठान ज्ञान से इनके मिथ्यात्व का निश्चय करना होता है। तो ये बंधन मुक्ति सारा गड़बड़ घोटाला इसी जगह पर है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये क्या देहाभिमानी, ये भी तो देह है ना एक प्रकार का। हाँ सही है। स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, किसी भी देह में अभिमान क्यों न हो, वह निश्चित रूप से दुखी ही होगा। उसे सुखी करने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा समझ लो, जिनको देहाभिमान है उनको सुखी करने के लिए साक्षात नारायण भगवान कृपा करे फिर भी वह सुखी नहीं हो सकता। और जो देहाभिमान से छूट गया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उसे दुखी कर सके। इसलिए ये सारा का सारा देहाभिमान से ही होता। देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोद कोटि भी, इसीलिए कह दिया गया जिनके देह में आत्मबुद्धि है, देह में अभिमान है, वो चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, समझो उन्होंने एक बार अभिमान किया और करोड़ों गायों की हत्या कर दी। अब इतने बड़े पापी हो रहे तो फिर इनका तो भुगतान तो भुगतना ही होगा ना। इसलिए सदा सर्वदा संतों के संग के द्वारा, साधन भजन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, विचार आदि के द्वारा हमें केवल और केवल मात्र देहाभिमान के बंधन से ही मुक्त होना है। इसलिए फॉर्मूला भी यही है कि हम जितना देहाभिमान का त्याग करेंगे हम उतने ही अंशों में ज्ञानी हैं। हाँ, ये विशेष बात है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से देह का मिथ्यात्व निश्चय होना, यही जीवन की सार्थकता होती है। यही जीवन का सार होता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मन रे समझ समझ पग धरना, कापिल वोई पड़ेगा इनमें जन्म जन्म तक मरना, मन रे समझ समझ पग धरना। अब ये तो कहने का मतलब साधकों के ब्रह्मास्त्र होते, साधकों के सूत्र होते हैं। सही है। एक भजन में भी क्यों ना, सूरा होवे शब्द को झेले, ठीक है, और कायर भागे दूरा, इस तन की आशा जो त्यागे, और पावे मोक्ष द्वारा। क्या बात है। साधु भाई ऐसा वचन हमारा, मेरा वचन हृदय में धार दे तो कर दूं पलक में ही पारा। हाँ, कर दूं पलक में पारा, बिल्कुल सत्य बात है। बस कुल मिला कर पूर्ण रूप से वो चतुष्टय साधन संपन्न हो जाए। इसीलिए जीवन में सबसे अधिक यही सुनाया करते हैं कि साधकों को तो तीसरी तरंग के अनुसार वो समस्त लक्षणों को पहली तरंग के अनुसार जो कुछ भी बताया हुआ, पहली और तीसरी तरंग में जो पारंगत हो जाएंगे, समझो वो निहाल हो जाएंगे। और इनमें पारंगत नहीं हो पाए